अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मशरक़ वस्ता की सियासत के एक इंतहाई अहम मोड़ इब्राहिमी मुआहदे पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान इस मुआहदे को और इसराइल को क्यों तस्लीम नहीं करता। तो सबसे पहले ये इब्राहिमी मुआहदा है क्या? ये दरअसल कई तारीखी मुआहदों का एक सिलसिला है जिसकी शुरुआत सितंबर 2022 में इस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने की। इस मुआहदे का बुनियादी मकसद इसराइल और बाज़ अरब रियासतों के दरमियान सफारती ताल्लुकात को मामूर पर लाना था। इस मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और बाद में मराकश और सूडान ने इसराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया और इसके साथ मुकम्मल सफारती और तजारती ताल्लुकात कायम किए। इसका नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया जो यहूदियों और मुसलमानों दोनों के मुश्तरका जद्दे अमजद हैं। मुआहदा करने वाले मुमालिक ने इस इक़दाम को खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए एक नया रास्ता करार दिया, लेकिन इस मुआहदे को आलमी सतह पर तमाम मुमालिक ने कबूल नहीं किया और बात जब पाकिस्तान की आती है तो इसका मौक़िफ़ हमेशा से बिल्कुल वाज़ेह और अटल रहा है। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ ये है कि वो इसराइल को इस वक्त तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि फ़लस्तीन का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और फ़लस्तीनी अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक हल नहीं हो जाता, यानी जब तक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत वजूद में नहीं आती जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर मकबूजा इलाकों में हक़ खुद इरादियत की हमायत करता है। ये नज़रिया सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं बल्कि कश्मीर के मसले से भी जुड़ा है। मुल्क के सियासी रहनुमाओं ने बारहा ये वाज़ेह किया है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो ये दर हकीकत फ़लस्तीनियों की कुर्बानियों से गद्दारी होगी और ये अमल कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को भी कमज़ोर कर देगा। आइए इन तीन बड़ी वजूहात पर नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान के नज़दीक इसराइल को तस्लीम करना क्यों मुमकिन नहीं। नज़रियाती वाबस्तगी और अवामी जज्बात। पाकिस्तान का क़याम इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर हुआ और फ़लस्तीनियों के साथ जज्बाती, मजहबी और तारीख़ी रिश्ता बहुत मजबूत है। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत बशमूल मजहबी और सियासी जमातें इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में नहीं हैं, इसलिए कोई भी हुकूमत अवामी राय के खिलाफ जाकर ये फैसला करने की जुर्रत नहीं कर सकती। फ़लस्तीन काज और दो रियासती हल। पाकिस्तान हमेशा से आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों का एक मजबूत वकील रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि इसराइल को तस्लीम करने का मतलब फ़लस्तीनियों के हक़ पर खामोशी इख्तियार करना होगा, जबकि आलमी बरादरी को दो रियासती हल के लिए इसराइल पर दबाव बरकरार रखना चाहिए। इब्राहिमी मुआहदे ने इस हल को ज़्यादा मुश्किल बना दिया। दाखिली और बैरूनी पॉलिसी में तवाज़ुन। पाकिस्तान एक तरफ आलमी इस्लाम और OIC में अपने कलीदी किरदार को देखता है, दूसरी तरफ इसराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम करने से मुल्क में शदीद दाखिली खलफशार पैदा हो सकता है और आलमी इस्लाम में पाकिस्तान का एक मजबूत हामी का तासुर कमज़ोर हो सकता है। नतीजा ये है कि जब तक इसराइल फ़लस्तीन को इसका जायज़ हक़ नहीं देता, पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ यही रहेगा। इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान अपने बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौक़िफ़ पर कायम है, जिन्होंने वाज़ेह कहा था कि इसराइल का वजूद एक नाजायज़ अमल है। आपका इन तारीख़ी और सियासी हक़ाइक़ के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।